हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। अभी हम जिस स्टार की बात कर रहे हैं वो कैंसर का 2021 कैसा गुजरेगा। सबसे पहले जनरल रीडिंग जिसकी हम बात करें आप लोगों की, तो जो आप लोग इस साल काम करेंगे वो सारे के सारे प्लानिंग के साथ करेंगे, खुफिया एनर्जी के साथ करेंगे। आपके स्टार्स की जो एनर्जी है, जो पीछे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नुकसानात उठाए हैं, जो लोगों को आपने अपने दिल की बातें बता के अपनी ज़िंदगी को ख़राबी की तरफ लेके गए हैं, इस साल वो गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। 2021 में जो आप लोगों के साथ अल्लाह की ख़ास मदद आ रही है, आपके पास डबल एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी आपके कामों को आगे बढ़ाएगी और एक एनर्जी आपको सेव करेगी। इसलिए आपने अक्लो फहम के साथ, सोच समझ के साथ अपने स्टार्स की प्रिडिक्शन सुनी है, जो हम आपको हर महीने की अलहदा बताएंगे। जिस माह की आपको हम प्रिडिक्शन बताएंगे वो एस्ट्रोलॉजी से भी मैच करेगी, वो रूहानियत से भी मैच करेगी, वो न्यूमरोलॉजी से भी मैच करेगी, वो आपकी ज़िंदगी के साथ मैच करती हुई नजर आएगी। जैसे ही जनवरी का आगाज़ होगा आपकी ज़िंदगी में, तो जनवरी का महीना जो आपको पहले मुश्किलें और परेशानियों के साथ आ रहा था, जनवरी का महीना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर जाएगा। आप अपने घर वालों के साथ सीधे तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, अपने कामों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। जो पीछे गलतियां की हुई हैं, अब उन गलतियों से आगे निकलेंगे। जनवरी का महीना अपनी प्लानिंग को मुस्तकिल करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का पहिया बढ़ाएंगे। जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी। आप काम करना चाहेंगे तो डबल माइंडेड हो जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप अपने मामलात में डबल माइंडेड हैं तो वहां पे इस्तिखारा करें, अल्लाह की मदद लें, 2 नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ के अल्लाह ताला से रुजू करें कि जो मामलात आप करना चाहते हैं वो हो पाएंगे कि नहीं। इसी तरह शादी के इशू फरवरी के महीने में 2 ऑप्शंस आ सकती हैं। उन ऑप्शंस में आपने फैसला करना है कि किस ऑप्शन की तरफ जाना है। आपका फरवरी का महीना ज़्यादा डबल माइंडेड होगा। ये डबल माइंडेड जो है वो आपकी बेहतरी की तरफ लेके जाएगा आपको, और आप लोग जिस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे, उस ज़िंदगी के मामलात में आपको मार्च में अल्लाह की तरफ से एक सॉलिड पैगाम आएगा। ये पैगाम आपकी रूहानियत को आगे बढ़ाएगा। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी को नया सफ़र और नया आगाज़ देगा। ये जो पैगाम है, जो आपने पीछे मुश्किल वक्त गुजारा हुआ है, जो आपने अपने मामलात में ख़राबी की तरफ गए थे, जैसे ही मार्च का महीना होगा, आपके मामलात में गायब के ख़जानों से अल्लाह मदद करेंगे। ये गायब के ख़जाने आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास पावर और एनर्जी आपके स्टार की पोजीशन चेंज कर देगी, और मुश्तरी आपके जिस घर में शामिल होगा, ये जुपिटर आगे जाके आपके मामलात को चौथे माह में एक मुस्तहकम पोजीशन देने वाला होगा। चौथे माह में जैसे ही अप्रैल और मई में आपका ज़िंदगी का सफ़र गुजरेगा, तो मई के महीने में आपके पास कामों का अंबार आने वाला है। अप्रैल में आप अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगे और अच्छी पोजीशन आपको और ज़्यादा मजबूत करेगी। मगर जैसे ही मई का महीना गुजरेगा, आपके पास काम बेशबहा आ जाएंगे, मगर वहाँ आपकी सेहत कमज़ोर हो सकती है। अपनी कमर दर्द का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि कमर दर्द का ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए असाबी कमज़ोरी के लिए आपने टॉनिक का ज़रूर इस्तेमाल करना है। कोई ना कोई खुराक, ख़ासकर फ़िश का इस्तेमाल आपने मई के महीने में ज़रूर करना है। जुलाई के महीने में भी आपके पास कुदरत की तरफ से मुख्तलिफ पैगाम आ रहे हैं। कामों के पैगाम आ रहे हैं। जिनकी नौकरियां नहीं लगी उनकी नौकरियों के पैगाम आ रहे हैं। जिनके काम खराब हैं उनके काम ठीक होने का पैगाम आ रहा है, और ख़ास अल्लाह की मदद आ रही है। आयत करीमा का विर्द आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। अगर आप जून के महीने में अपने कारोबार को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, तो पूरे जून के महीना में 313 मरतबा आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह खुद आपको इन पढ़ाइयों का असर आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगा, आपके कामों में नज़र आएगा, आपके मामलात में नज़र आएगा। जुलाई के महीने में आपने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। जुलाई के महीने में आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी। जो भी मामलात आपकी दहलीज पर खुशियाँ, खैर बरकत आई होंगी, आपने जल्दबाजी में किसी को अपने मुँह से ऐसे अल्फाज नहीं कह देने जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाए। किसी मज़लूम की आह नहीं लेनी, किसी का दिल नहीं दुखाना। जज्बातियत जितनी भी तेज़ हो,
आपने अपनी जज्बातियत को कंट्रोल रखना है, ध्यान के साथ लोगों के साथ अच्छे तरीके के साथ बर्ताव करना है और कोशिश करनी है किसी का दिल ना टूटे। मगर अगर आप अपने जज्बातियत को कंट्रोल करके अपनी एनर्जी को अपने कामों पे अगर आपने लगा लिया तो अगस्त का महीना आपको नया घर दे के जा सकता है, अगस्त का महीना आपको खुशियां दे के जा सकता है। अगस्त के महीने में जिनकी औलाद नहीं हुई उनकी औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अगस्त के महीने में आपका सब्र तहम्मुल आपके ज़िंदगी के मामूलात को मज़ीद आगे ले जाएगा। सितंबर में आप कोशिश करेंगे कि अपना कोई हज का, कोई उम्रे का, कोई सफ़र का प्लान करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के हालात, पैसा आपके तरफ सफ़र करता हुआ नज़र आएगा। मगर जब आप सफ़र करें, जब आप घर से निकलें तो अपने काम को फोकस करके या किसी की ज़िम्मेदारी दे के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में जितना ज़्यादा आपके पास काम इकट्ठा होगा उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर डर और खौफ भी बैठेगा, परेशानी भी आएगी। आप परेशान हो जाएंगे कि मैं इतना काम कैसे कर पाऊंगा, ऐसे हालात को, इतने हालात को कैसे मैनेज कर पाऊंगा। इन हालात में अल्लाह ताला से मदद लें। सूरह इखलास का विर्द करें। सूरह इखलास 41 मरतबा रोज़ इशा के बाद ज़रूर पढ़ें, जिससे आपके कामों में अल्लाह की मदद भरपूर तरीके से आएगी। नवंबर का महीना जैसे ही आगाज़ होगा, नवंबर के महीने में आपकी शेयरिंग होगी अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने भाई के साथ। आप मिलके बैठ के प्लानिंग करेंगे कि हम अपने कारोबार को, काम को, बिजनेस को कैसे आगे लेके जाएं। अगर घर के मामलात ख़राब हैं तो उनको कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और अगर रिश्तेदारों के पास जाना है, अगर कोई रिश्ते रुके हुए हैं उनको कैसे ठीक करें। आपकी अपने दोस्तों अहबाब के साथ मुशावरत होगी। और दिसंबर का महीना आपकी तमाम पूरे साल की तगो दो को आपके पास एक वो टोकरी पेश करेगा, वो फल पेश करेगा, जिसका इनाम आपको पूरे महीने का, पूरे साल का इकट्ठा होकर एक महीने में मिल जाएगा। ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में नई उमंगें लेके आएंगी। मुझे उम्मीद है 2021 आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला है, बहुत चीज़ें ठीक होने वाली हैं, आपके हालात बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों के अल्लाह के हजूर की हुई दुआएं कबूल हो जाएं, अल्लाह ताला के हजूर की हुई माँ बाप की खिदमत कबूल हो जाए, बुज़ुर्गों की खिदमतें की हुई कबूल हो जाए। अल्लाह ताला आपके घर में खुशियाँ लेके आए। देखिए, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम सारा कुछ बता सकते हैं, मगर इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में है। ओवरऑल आपका स्टार बिल्कुल अच्छी पोजीशन में है, मगर क्या आपके किए हुए बद अमाल, क्या आपके किए हुए शामते अमाल जो आप गुनाह करें, क्या उनका असर आपके सितारे पे नहीं पड़ेगा? ये आपने बात सोचनी है कि आपको अल्लाह ने इतना नवाजा हो, इतनी चीज़ें ठीक की हो, अगर आपने किसी का हक मार दिया हो तो क्या आपका सितारा इसी तरह अरूज में रहेगा जो आपने सुना है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कोशिश करनी है आपके गुनाहों का असर, आपके अमाल का असर, आपके किए हुए बद असरात का असर आपके सितारे पे ना पड़ जाए, क्योंकि सितारे नीचे हैं, अल्लाह की ज़ात ऊपर है, फ़कीरों की दुआ ऊपर है। इसलिए बड़ों की दुआ लेनी है, माँ बाप की दुआ लेनी है। सितारों से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। और अल्लाह वालों को पकड़ लें और अल्लाह को पकड़ लें, ये सितारे इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नई ज़िंदगी और नई रोशनियाँ लेके आएंगे। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा।